अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समथिंग फॉर यू। आज भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। टिकटॉक पे आपने एक ट्रेंडिंग वीडियो देखी होगी कि ऐसे गोल सी लाइन घूमती हुई जाती है और एंड पे नाम लिखा हुआ आता है। मैं आपको सैम्पल वीडियो दिखा देता हूँ। आज हम करने वाले हैं उस तरह की एडिटिंग, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। गाइस आज हम करने वाले हैं इस तरह की एडिटिंग, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। जी तो गाइज़ इसके लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी। सबसे पहला है पिक्सल लैब, उसके बाद आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी काइनमास्टर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने पिक्सल लैब को। यहाँ पे अपने नाम लिख लेना और मतलब टेम्पलेट्स जो है ना वो मैं आपको क्रिएट करके देता हूँ किस तरह से आपने क्रिएट करने हैं। सिंपली यहाँ पे प्लस के आइकन पर आपने आना है, टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपने आके यहाँ पे न्यू टेक्स्ट जो है ना लिख देना है। यहाँ पर आपने पहले सबसे क्या लिखना है, अगर आपने इंग्लिश में किसी का नाम लिखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे हमज़ा। फॉर एग्जाम्पल मैं हमज़ा लिख देता हूँ क्योंकि हम हमज़ा नाम की वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस तरह से आपने बड़े वर्ड्स में हमज़ा लिख देना है। हमज़ा लिखने के बाद ये वाला टेक्स्ट इसको हमने रिमूव करना है। हमज़े को हमने जो है ना ए पे आना है, इस वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद आपने इसको दे देना है कोई भी प्यारा सा जो है ना फ़ॉन्ट दे देना है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेस्ट लगे। तो इस तरह से मैं इसको जो है ना ये वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से इसको इस तरह से जूम कर दूँगा। जूम करने के बाद अब बारी आती है इसको कलरिंग देने की। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ए पे, इसको सेलेक्ट करके इस तरह से और कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है और ग्रेडियंट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ये वाला कलर आपके पास शो हो रहा होगा, तो जस्ट आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस स्ट्रोक वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है और इसको आपने वाइट वाला स्ट्रोक या कोई भी स्ट्रोक आपने दे देना है। मैं यहाँ से वाइट वाला इसको स्ट्रोक दे दूँगा और इसको जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो होगा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट का। इस तरह से आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट कर देना है और उसके बाद आपने इसको सबसे पहले सेव एज प्रोजेक्ट कर लेना है, क्योंकि आपने अगर काफ़ी सारी नाम की वीडियोस बनानी है तो आपको मतलब ना दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा, जस्ट नाम चेंज करके सेव कर लेंगे। मैं इस पर P1 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद इमेज को भी हमने जो है ना वो सेव कर लेना है इस तरह से, सेव एज इमेज। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट जो है ना आपने PNG रखना है और इसको सेव टू गैलरी कर देना है। हमारा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम वापस आएंगे इस तरह से बैक, बल्कि नहीं, इसी को ही हम दूसरा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब उर्दू में लिख लेते हैं। ठीक है, उर्दू में लिखने के बाद भी इसको मतलब ना प्रोजेक्ट की सूरत में यहाँ पे सेव कर देंगे और पिक्चर भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे हमज़ा उर्दू में लिख देता हूँ मैं, हमज़ा। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके साथ इमोजी लगा देने हैं कोई भी, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्राउन। ठीक है, ये इमोजी में लगा देता हूँ इसके साथ। और इसको आपने क्या करना है, आपने इसका जो ना ए पे आना है। ए पे आने के बाद इसको आपने जो फ़ॉन्ट है वो नूरी नेस्टलिक वगैरह या कोई भी लिख देना है। तो आपको अगर पिक्सल लैब में फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने का तरीका नहीं पता है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपने वहाँ से जाकर इसको देख लेना है वीडियो को, किस तरह से हम जो है ना इसमें फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो है ना फ़ॉन्ट दे देना है इसको और उसके बाद आपने इसको इस तरह से जूम कर लेना है। तो फ़ॉन्ट ये थोड़ा सा मज़ा नहीं दे रहा, मैं कोई और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। माई फ़ॉन्ट पे आना है और उसके बाद मैं यहाँ पे जो आपको बेस्ट लगे, तो मैं फ़िलहाल ये वाला चूज़ कर लेता हूँ और इसको इस तरह से जूम कर दूँगा और बी पे आऊँगा। बी पे आने के बाद इसको बोल्ड कर दूँगा और इसको इस तरह से करके यहाँ से थोड़ा सा इसको जूम करके, तो इसको भी सबसे पहले हम सेव एज प्रोजेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने उर्दू में भी नाम लिखना होता है। तो इसको P2 लिख दूँगा मैं इसका नाम और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट हमारा सेव हो गया। उसके बाद जस्ट इसकी इमेज जो है ना उसको सेव कर लेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन जो आपने वहाँ पर लिखना है वो ये है, इस तरह से आपने आना है अपने इसमें इमोजीज़ में सबसे आखिर पे आपको मिल जाएगी यहाँ पे इमोजीज़ जो आपने यहाँ पे लगानी है, जो कि मतलब जो है ना उसमें हमने यूज़ की हुई है। तो आपने इस तरह से 3-4 ऐसे लगा लेनी है इमोजीज़ और इस तरह से इसको जूम कर लेना है। तो उसके बाद इसको भी आपने सेव एज प्रोजेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट करने के बाद मतलब मैं इसको P3 दे देता हूँ। ठीक है, P3
उसके बाद इसको मैं सेव एज इमेज भी कर लूँगा और प्रोजेक्ट भी कर दिया। हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया। चलिए आपको लेके चलता हूँ अपने काइनमास्टर में, वहाँ पे हमने किस तरह से जो है ना एडिटिंग करनी है। जो इसके बाद जो बैकग्राउंड फाइल है वो आपको मिल जाएगी, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने वहाँ से इसको फाइल को डाउनलोड कर लेना है। और चलिए दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं, अपने काइनमास्टर को ओपन कर लेते हैं। जी तो गाइज़, मैंने कर लिया है अपने काइनमास्टर को ओपन। यहाँ पे आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आपने क्लिक करने के बाद आपने ये वाला फ़ॉन्ट जो है ना टिकटॉक वाला जो है ना फ्रेम वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह सा आपके पास ये शो होगा, तो हमने वेट कर लेना है। मैंने फ़ाइल जो है ना इसकी मैंने खुद क्रिएट की है, मतलब ना थोड़ी सी एडिटिंग करके, तो मैंने एक्सपोर्ट वाले फ़ोल्डर में रखी हुई थी। आपने जो है ना वो लिंक से डाउनलोड कर लेना है उसको। ये है हमारी वो फ़ाइल, इसको मैंने जो बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको दिखा देता हूँ आपने किस तरह से इस पर काम करना है। तो ये इस तरह से हमारे पास शो हो रही है। तो देखना है यहाँ से जो है ना ये यहाँ से जो है ना ये लाइट जो है ना ओपन हो रही है। तो थोड़ा सा इसको आपने आगे कर लेना हल्का सा यहाँ से। यहाँ पे आपने लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे चले जाना है आपने मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद पिक्सल लैब में जो हमने उर्दू वाला इंग्लिश वाला नाम सेव किया था उसकी PNG हमारे पास पड़ी होगी। हम यहाँ से इसको ऐड कर लेना है इस तरह से। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कर लूँगा। ऐड करने के लिए आपने इन एनिमेशन पे जाना है और इसको इस तरह से स्लाइड दे देना है या इसको पॉप दे देना है, ठीक है। आपने पॉप वाली एनिमेशन दे देनी है इसको, और इस तरह से आपने 0.5 जो इसकी जो है ना इन एनिमेशन की ड्यूरेशन हो इस तरह रख देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा आगे करने के बाद लेयर पे चले जाना है फिर, और मीडिया पे जाना है। और उसके बाद हमने जो एक ऐसे लाइन क्रिएट की थी ये वाली, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है इस तरह से। और सेलेक्ट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास शो होगा, तो हमने इसको यहाँ पे ऐसे रख देना है। और इसको हमने एनिमेशन कौन सी देनी है, इस तरह की, और इसको हमें स्पीड से देनी है थोड़ी सी। तो उसके साथ ही हमने थोड़ा सा आगे करके हल्का सा आगे यहाँ पे जो है ना दूसरी इमोजी जो हमने मतलब कि उसके बाद हमने यहाँ पे जो दूसरी हमने PNG फाइल सेव की थी उर्दू वाली, उसको हमने यहाँ पे ऐड कर देना। इस तरह से थोड़ा जूम कर देना है। जूम करने के बाद आपने इसकी जो एडजस्टमेंट है ना अपने हिसाब से कर लेनी है, ताकि ये छोटा बड़ा या मतलब इस तरह से ना देखे, बिल्कुल परफेक्ट नज़र आना चाहिए। और उसके बाद आपने इसको एनिमेशन दे देनी है। इन एनिमेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने जो एनिमेशन इस तरह से देनी है और इसको भी 0.5 कर देना है। तो यहाँ से इस तरह से हमारी वीडियो जो है ना तैयार हो जाएगी। अब इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से ये हमारे पास शो हो रही है। हमारी वीडियो है बिल्कुल तैयार हो गई है। इस तरह से आपने अपनी वीडियो को है ना क्रिएट कर लेना है। मैं सिंपली यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद इसको सेव टू 1080p कर लूँगा और एक्सपोर्ट कर दूँगा। उस तरह से हमने वीडियो बनानी है, बहुत ही आसानी से बन जाएगी। सैम्पल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी को डिस्क्रिप्शन का नहीं पता है कि कहाँ से डाउनलोड होती है, मतलब कैसे होती है डिस्क्रिप्शन, तो यार सबको पता ही होगा कि जहाँ पे टाइटल लिखा होता है, मतलब वीडियो का जैसे टाइटल होता है उस पर आपने क्लिक करना। नीचे आपके सामने एक और ऑप्शन खुल जाएगा नीचे, मतलब वहाँ पे ऐसे ब्लू सी कलर में हुई होगी जो है ना हाईलाइट हुई होगी डिस्क्रिप्शन, मतलब उसमें जो लिंक होगा वीडियो का, उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपको ब्राउज़र में ले जाएगा। वहाँ पर आपको फाइल मिल जाएगी। फाइल पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन ऐसे नज़र आ रहा होगा, डाउनलोड का तीर सा निशान बना होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फाइल जो आपकी इजीली डाउनलोड हो जाएगी। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज तक की वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।